जब जन्नत कही जाने वाली कश्मीर की वादियां खून से लाल हो गईं। पहलगाम की घाटियों में जो हुआ वो सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि एक साजिश थी, एक संदेश था जिसे समझना हर भारतीय के लिए ज़रूरी है। 22 अप्रैल मंगलवार की दोपहर 2:45 का समय था। देश के अलग अलग राज्यों से आए 40 से ज़्यादा लोग ई ग्रुप के साथ कश्मीर के पहलगाम की बेसरन घाटी में घूमने आए थे। सभी टूरिस्ट खुले मैदान में थे, कुछ दुकानों के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठे थे। तभी जंगल की तरफ से सेना की वर्दी और नकाब पहने कुछ आतंकी आए। उन्होंने टूरिस्टों से नाम पूछे, पहचान पत्र चेक किया, कलमा पढ़वाया, पैंट तक उतरवाई और जो मुसलमान नहीं थे उन्हें गोली मार दी। करीब 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। टूरिस्ट और वहां के दुकानदारों को समझ आ गया कि यह आतंकी हमला है। शुरुआत में एक टूरिस्ट के मरने की खबर आई, लेकिन रात 11 बजे तक मौतों की संख्या बढ़कर 27 हो गई। वो कहते हैं ना कि जब दर्द हद से पार हो जाए तो उसका एहसास बंद हो जाता है, इंसान पत्थर बन जाता है। एक लाश के पास बैठी महिला की तस्वीर इस दर्द का जीता जागता उदाहरण है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर मारे गए लोग पुरुष थे। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमलावर सेना की वर्दी में और मास्क लगाए हुए थे। महाराष्ट्र के पुणे से आए आशा ने मीडिया को बताया कि हमलावरों ने सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाया, खासकर हिंदुओं को जबरन कलमा पढ़वाने की कोशिश की। जो नहीं पढ़ सके उन्हें गोली मार दी गई। उन्होंने कहा, मेरे सामने मेरे पापा को 3 गोलियां मारी गईं। सवाल यह है कि क्या कश्मीर में ये हमला महज संयोग था या आतंकियों की एक सोची समझी चाल। इसके पीछे 2 थ्योरीज हैं। पहली यह कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं और उसी दौरान ये हमला हुआ। इससे पहले 20 मार्च 2000 को जब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे, तब अनंतनाग जिले के छत्रसिंहपुरा गांव में हमला हुआ था, जिसमें 35 सिख मारे गए थे। कश्मीर में यह पहली बार था जब सिखों को निशाना बनाया गया। पहली थ्योरी कहती है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति की यात्रा से पहले 2 C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन भारत आ चुके थे और अमेरिकी एजेंसियां एक्टिव थीं। इसके बावजूद हमला हुआ ताकि आतंकवादी यह संदेश दे सकें कि वो कुछ भी कर सकते हैं और इससे अमेरिका की नज़र में भारत की छवि को नुकसान पहुंचे। दूसरी थ्योरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सऊदी अरब दौरे से जुड़ी है। 22 अप्रैल को पीएम मोदी सऊदी के जेद्दा पहुंचे, जहां योग, मीडिया, मनोरंजन और खेल को लेकर MOU साइन होने थे। पाकिस्तान को ये दौरा खटक रहा था। पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा के अनुसार ये दौरा पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है। साथ ही सऊदी अरब पाकिस्तानी भिखारियों पर सख्त नियम ला रहा है, वहीं भारत अरबों डॉलर की डील कर रहा है। आतंकियों ने इसीलिए 22 अप्रैल का दिन चुना ताकि मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों और भारत को यह संदेश दिया जा सके कि कश्मीर का मुद्दा अभी जिंदा है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी के अनुसार यह हमला सिस्टमैटिक तरीके से प्लान किया गया था। अब सवाल यह है कि पहलगाम को ही क्यों चुना गया, क्योंकि इस बार अमरनाथ यात्रा 62 दिनों की होगी, जो 9 अगस्त को खत्म होगी। यात्रा का बेस कैंप पहलगाम है और वहीं से श्रद्धालु 36 किलोमीटर की दूरी तय कर अमरनाथ पहुंचते हैं। पहलगाम में हमला अमरनाथ यात्रा के लिए एक सीधी धमकी है। दूसरी वजह यह भी है कि भारत ने चेनाब ब्रिज पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज तैयार कर लिया है, जिससे कश्मीर की ट्रेन कनेक्टिविटी संभव हो गई है। 25 जनवरी को कटरा श्रीनगर रूट का सफल ट्रायल हुआ था। ट्रेन ने 160 किलोमीटर का सफर 3 घंटे में पूरा किया। 19 अप्रैल 2025 को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से प्लान पोस्टपोन हो गया। कश्मीर से देश के बाकी हिस्सों की रेल कनेक्टिविटी टूरिज्म को तेजी से बढ़ाएगी। आतंकियों का मकसद है टूरिज्म को रोकना, जिससे व्यापार ठप हो, लोग बेरोजगार हों और बेरोजगारी में आतंकवाद की राह पकड़ें। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान सेना प्रमुख ने इस हमले का संकेत पहले ही दे दिया था। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने हाल ही में कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की गली की नस है। उन्होंने गाजा का उदाहरण देते हुए कहा, पाकिस्तानी दिल गाजा के मुसलमानों के लिए धड़कते हैं। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी सम्मेलन में उन्होंने कहा, हम अपने कश्मीरी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी के अनुसार आतंकी हमलावर नाम पूछकर चुन चुन कर लोगों को मार रहे थे और यह बात बहुत कुछ कहती है। घटना के बाद गृहमंत्री अमित शाह सीधा दिल्ली से श्रीनगर पहुंचे और राजभवन में उच्च स्तरीय बैठक की। NIA की टीम भी हमले की जांच के लिए पहलगाम पहुंच चुकी है। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में अलर्ट जारी हो चुका है। पीएम मोदी सऊदी दौरे से समय से पहले लौट आए और उन्होंने कहा कि हमले के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के हिट स्क्वाड द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। इसका मास्टरमाइंड सज्जाद गुल है, जो पाकिस्तान में बैठकर इसे ऑपरेट करता है। TRF लश्कर का ही प्रॉक्सी ग्रुप है जो 2019 में अस्तित्व में आया। इसके आतंकी जम्मू कश्मीर में काफ़ी एक्टिव हैं। फंडिंग पाकिस्तानी सेना और इसी द्वारा होती है। इसे सज्जाद गुल, सलीम रहमानी और साजिद जट लीड करते हैं। 2019 के पुलवामा अटैक के बाद इसे सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है।
हमले में मारे गए 27 लोगों में एक यूएई, एक नेपाल का टूरिस्ट और 2 लोकल सिटीजन भी शामिल हैं। बाकी टूरिस्ट यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा से थे। हम इस टॉपिक पर एक विस्तृत एक्सप्लेनर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल आप कमेंट में पीड़ित परिवारों के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं।